फोटो खर्च कर दे दे भाई का हाँ बढ़िया। कौदार पे लब क्या करें आप? चंदा इकट्ठा करना चो हम चंदा इकट्ठा जग सैनजी बुरा सी आपदनी है बाड़ा जग वो कको तो तुम क्या बोलना चाहना चाहो हमारे कार्य के विषय में? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉग से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, वैसे मैंने जब से ये काम स्टार्ट किया तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, यानी कि कोई ब्लॉग डाला ही नहीं। तो जैसा कि आप सभी जो नए नए दर्शक होंगे उनको बता देती हूँ मैं कि हम कर रहे हैं एक नई पहल शुरू, यानी कि जो हमारे पाबो ब्लॉग में आपदाएं आई है, पौड़ी गढ़वाल पाबो ब्लॉग में जो आपदाएं आई हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने इलाके के लिए चंदा इकट्ठा करें, है ना। तो ये पहल मैंने कम से कम 1-2 दिन हो गया है मैंने ये शुरू कर दिया है, और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना, मतलब जो मैंने सोचा है इसमें सहमत हैं या नहीं है, ज़रूर कमेंट में बताना। और हम कर रहे हैं, यानी कि जो सैनजी बुरांसी जिस गांव से भी हो सकता है हम उस गांव की मदद करेंगे, यानी कि किन परिवार की करेंगे, जो कि बिल्कुल गरीब हो और उसका मतलब नुकसान हुआ हो आपदा के कारण। तो इस वजह से उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, यानी कि हमारे क्षेत्र के, मैं खुद कह रही हूँ, हमारे क्षेत्र के लोग हमें पूछ रहे हैं चंदा किस लिए इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ दोगे इसको, क्या करोगे, जबकि उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन अनजान किसने बनना है। और बाहर के लोगों की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे और मेरी दोस्त प्रियंका बुटोला, हम दोनों ने ये काम स्टार्ट किया है, और हम दोनों, कुछ लिस्ट मेरे पास है, कुछ लिस्ट उसके पास है ना। तो भाई, जब हम एक औरत होके और घर गृहस्थी के साथ साथ हम इस काम को कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सवाल जवाब एक साइड, अगर आपको दान करना है तो करें। देखो भाई, हम कहीं जाके चंदा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमने अपना घर परिवार भी देखना है। वो तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया के जरिए भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं बल्कि उन गरीब लोगों को। सिर्फ हम एक जरिया है चंदा इकट्ठा करने का, लेकिन वो पैसा जाएगा उन लोगों के लिए, और आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा कि कहाँ इस पैसा जा रहा है और किसके पास हम इस पैसे को दे रहे हैं, और किस किस ने ये दान किया है, पूरी लिस्ट है हमारे पास। तो इस वजह से आज मैं एक वीडियो उसी पे बनाने वाली हूँ, बाकी ऐसा कोई व्लॉग नहीं है मेरा, क्योंकि भाई जिस काम को कर रहे हैं उस काम को जनता के सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग जैसे मेरे फॉलोवर हो गए, अभी तो मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली है, आज पहली बार डाल रही हूँ, वैसे मैंने 2 दिन पहले से कर दिया है ये काम। काफ़ी लोगों की सोच है कि ये व्यूज़ का चक्कर है या व्यूज़ के लिए, अगर ऐसा होता तो मैं तो उस दिन से कई कंटेंट खींच लेती, लेकिन मैंने सच्चे दिल से ये काम स्टार्ट किया है और सच्चे दिल से ये काम निभाऊंगी, मैं और मेरी दोस्त प्रियंका। तो इसी वजह से हम दोनों सोच रहे हैं कि हमने अगर सच्ची भावना से ये लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई अब क्या बोल सकते हैं ना, हम लोगों के लिए करेंगे और ऊपर वाला हमारे लिए, है ना। तो आप भी इस पुण्य के भागीदारी बने, जितना हो सकता है। मैं स्कैनर लगा रही हूँ, इस स्कैनर पे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, आगे आपकी मर्जी, है ना। हम किसी पे दबाव नहीं डालेंगे कि आप इतना डालो ही डालो इसमें, वो तो बस जिसका सहयोग है, जिसका मन है, जो दान करना चाहता है तो कर सकता है। आपको पता है सोमवार है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों के व्रत भी रहे होंगे, तो भाई जितना आप लोगों ने मंदिरों में चंदा चढ़ाया है उतना चंदा आप लोग यहाँ भी डालें। आपने वहाँ 50 रुपये दान किया होगा, बाबा जी को दिया होगा, उससे मतलब सही है, आपने बाबा जी को भी दिया है तो सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें से 2 रुपया इधर भी डाल देना, 1 रुपया। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सोनी जी हमने 1000 रुपये की धनराशि दी है, इतना ही हो सका।
देखो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम किसी पे जबरदस्ती, अगर कोई हमें 1 रुपये चंदा भी देता है तो हम उसको स्वीकार करके उनका धन्यवाद कर देते हैं। तो भाई अब मैं पढ़ती हूँ लिस्ट, ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से लिस्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा नहीं, हम काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लोगों को ठग रहे हैं, ये है सो है। जिन लोगों से खुद कुछ नहीं होता है वो लोगों की निंदा पे निंदा किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक गरीब परिवार से हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि सोनी नेगी एक गरीब परिवार से है। मेरा आदमी जो है, मतलब मेरे पतिदेव, वो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं और एक दिन की मतलब अब लगा लो तुम, एक दिन की 200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं। हम इतने अमीर आदमी नहीं हैं। अगर वैसा होता तो मैं स्वयं उन लोगों को मदद दे देती। चंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये हाथ किस लिए जोड़ रही हूँ मैं? सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए। कल परसों आपने देखा होगा कितना वो हो रखा था राजनीति में। एक बोल रहा है मुझे वोट दे, हैं बोला मुझे वोट दे, एक बोल रहा है मुझे वोट दो, दूसरा बोल रहा है मुझे वोट दो। उन्होंने सिर्फ हाथ किसके लिए जोड़े? अपने लिए। और मैं बिना राजनीति के, बिना स्वार्थ के एक गरीब परिवार से हूँ। एक गरीब दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है। तो इस वजह से ये हाथ उन गरीबों के लिए जोड़ रही हूँ जो गरीब बेचारे बेसहारा हो चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। चलो जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो बेचारे अभी जिंदा हैं तो उनकी मदद हमने ज़रूर करना है। आज वहाँ हुआ है, ना जाने प्रकृति का प्रकोप कहाँ कर दे। आज उनकी बारी है, क्या पता कल किसकी बारी हो, है ना। तो इस वजह से मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बन के रहेंगे। तो भाई आजकल यही सब हैं। तो इसी वजह से मैं अब सूची पढ़ती हूँ कि किन किन दाताओं का, तो मैं अब जिन दाताओं का दान आया है उनकी सूची पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को बहुत गलत है हमारे प्रति, तो इस वजह से उनका डाउट क्लियर करना ज़रूरी है कि हमारा लेखा जोखा किस हिसाब से है, ठीक है। तो इस वजह से मैं पढ़ती हूँ। और काफ़ी लोगों को ये बोर भी लग रहा होगा, काफ़ी लोग स्किप करते जा रहे होंगे, स्किप करते जा रहे होंगे, पर कोई बात नहीं है। हमने क्योंकि सच्चे दिल से किया है तो इस वजह से सोशल मीडिया से ही मैंने चंदा इकट्ठा किया है, तो इस वजह से सोशल मीडिया में ही मुझे दिखाना सही रहेगा। तो दोस्तों हम अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ इस काम को भी कर रहे हैं एक महिला होने के नाते। और साथ ही भाई हमारे पास जोश है, जुनून है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ समाज सेवा कर सकूँ, ठीक है। तो इस वजह से जिसको ज़रूरत है, मतलब तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये पूरी लिस्ट है। ऐसा नहीं है ये पेज भर रखे हैं भाई। इन लोगों ने भी तो दान ही किया होगा जिनके ये इतने सारे पेज भरे हैं, ठीक है। वो तो अपनी इच्छा है भाई। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जो स्कैनर लगा रही हूँ बगल में, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट मार के प्लीज़ 1 रुपये ज़रूर डाल दें। ज़्यादा नहीं, 1 रुपये बहुत है। तो अब मैं जिन लोगों ने दान किया है उनके नाम लेना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो इसमें लिखा है वो पढ़ रही हूँ मैं। सोनी नेगी और प्रियंका बुटोला द्वारा चंदा इकट्ठा। खैर उसके पास दूसरी डायरी है जो उसने चंदा इकट्ठा किया होगा, वो उसकी सूची है। ये मैं जो मेरी तरफ से आया है, यानी कि जो मेरे स्कैनर पे आया है उसकी सूची है ये। सचिन रावत, ग्राम प्रधान डिखवाली, सबसे पहले इन्होंने किया था दान, तो इस वजह से तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं ग्राम प्रधान डिखवाली का करती हूँ, सचिन रावत का, कि उन्होंने सहयोग में दान दिया है ना। तो 501 रुपये दिया है उन्होंने। दिलीप सिंह पवार, ग्राम सुंदर गांव, पोस्ट ऑफिस बगेली, पट्टी ढाईचुली, जिला पौड़ी गढ़वाल, तो इन्होंने 500 रुपये दान किया है। नेत्रा सिंह रावत, ग्राम सन्यू, पोस्ट ऑफिस चंपेसर और पाबो, 500 रुपये इन्होंने दान किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ नेत्रा सिंह रावत का कि उन्होंने ये दान किया है। और सन्यू गांव से मात्र एक ही इंसान ऐसे हैं जिन्होंने दान किया है। मैं खुद कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है उस गांव में एक ही व्यक्ति हैं जो लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है यार। विकास पटवाल, ग्राम संगला कोटी, इन्होंने दिया है 501 रुपया। पूजा पंत, ग्राम भैरव बजवाड़, कालो, मतलब कालो इनका पोस्ट ऑफिस होगा,
तो पाबो है ना, भैरव में इनका घर है, जहाँ पे मंदिर है मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। तो भैरव मंदिर के सामने पूजा पंत का घर है, तो उन्होंने 200 रुपये धनराशि दी है। मनोज सिंह विष्ट, ग्राम पटोटी, पोस्ट ऑफिस पटोटी, पाबो। मनोज सिंह विष्ट ने दी है 251 रुपये धनराशि। तो ये पटोटी के हैं मनोज सिंह विष्ट। अब है सरोज कटारी, ग्राम चक्का, पोस्ट ऑफिस सिमाड़ी, चमोली, नंदानगर। भार के दानदाता चमोली से है ना। तो इन्होंने दिया है 150 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरोज जी। कन्नी गढ़वाली व्लॉग, टिहरी, घनसाली, मंदार, इन्होंने दिया है 200 रुपये। अब भाई मैं किसी पे फोकस नहीं करूंगी, आप इतना दो ही दो है, जितना जिससे हो सकता है। भूपेंद्र ढोंडियाल, वीडियो पावो, इन्होंने 100 रुपये दिया है। आरती रौथाण, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग, बदमा दरियाज, इन्होंने 150 रुपये दिया है। आरती रौथाण ब्लॉग करके है, तो उन्होंने दिया है 150 रुपये। सुरजीत रावत, थैलीसैंड, कैन्यूर बैंड, आरुषि फास्ट फूड, 100 रुपये। यानी कि जो सुरजीत रावत जी हैं, इनका थैलीसैंड कैन्यूर बैंड के सामने होगा कोई फास्ट फूड की दुकान आरुषि के नाम से, तो इन्होंने 100 रुपये दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ नाम लेते जाऊंगी। विक्रम सिंह नेगी, ग्राम निसणी, पोस्ट ऑफिस बिडोली, पावो, इन्होंने 100 रुपये की धनराशि दी है। दिव्या चौहान, ग्राम पपुरतोली, इन्होंने 51 रुपये की धनराशि दी है। ये दिव्या चौहान लड़की है अभी, खैर ये अभी कमाते नहीं हैं मुझे पता है, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से जितना हो सका उतना सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई मैंने तो साफ पर सीधी बात, मैं पहले भी बोल रही हूँ, 1 रुपया भी दोगे उसको हम स्वीकार करेंगे। तो दिव्या का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने 51 रुपये की राशि दी है। भवानी दत्त चमोली से, इन्होंने 200 रुपये की धनराशि दी है। आनंद सिंह 100 रुपये, थैलीसैंड, ग्राम सदोरी, आनंद सिंह थैलीसैंड, ग्राम सदोरी है, इन्होंने 100 रुपये की धनराशि दी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रजनी रावत, पाबो, इनकी माता श्रीमती पुष्पा काजला देवी जी के द्वारा 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर प्रमुख रजनी रावत का कि उनकी माता श्री ने यहाँ अपने उस पर दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद सिंह नेगी, ग्राम भैंसोड़ा, पोस्ट ऑफिस घंडियाल, पावो, 100 रुपये की धनराशि इन्होंने भी दी है, यानी कि ये मेरे जीजा जी हैं। आरती बलूनी, ग्राम भरगड्डी, पाबो, 200 रुपये की धनराशि इन्होंने भी दी है। मनोज सिंह चौहान, थैलीसैंड, गुंडगांव, 200 रुपये की धनराशि इन्होंने भी दी है। अब्बल सिंह चौहान, ग्राम बड़ेत, पट्टी, हाँ ग्राम अब्बल सिंह चौहान, ग्राम बड़ेत, पौड़ी गढ़वाल, 100 रुपये की धनराशि इन्होंने भी दी है। कुंदन सिंह रावत, ब्लॉक गैरीसैंड, जिला चमोली पंथ चौरा, 100 रुपये की धनराशि इन्होंने भी दी है। शहीद भूपेंद्र सिंह नेगी, ग्राम बिसल्ट, उनकी बीवी ने उनको याद करते हुए उनके नाम से 200 रुपये की धनराशि लिखाई है। भूपेंद्र सिंह नेगी, यानी कि आपको पता ही है जो बिसल्ट गांव में शहीद हुए थे, तो भूपेंद्र उस समय आपने देखा होगा, तो वो शहीद हो चुके हैं। तो इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद उनकी बीवी का कि उन्होंने उनको याद करते हुए 200 रुपये की धनराशि लिखाई है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपके घर परिवार को खूब फले फूले है ना, अच्छा सुख शांति बनाए रखें। प्रदीप नेकी, ग्राम चुठानी, पैठानी, मतलब वैसे उनका गांव चुठानी है और पैठानी समझ लो। तो 100 रुपये की धनराशि उन्होंने दी है। आकाश, हाँ, और मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे पाबो बाजार से एकमात्र एक दुकान से चंदा आया है, आकांक्षा ब्यूटी पार्लर, मुझे इतनी खुशी हुई है कि आकांक्षा ब्यूटी पार्लर वालों ने अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए 501 रुपये की धनराशि दी है।
और मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक पाबो ब्लॉग से बिलोंग करती हूँ और सिर्फ पाबो बाज़ार कितना बड़ा है, वहाँ से सिर्फ मात्र एक दुकानदार जिनका नाम है आकांक्षा ब्यूटी पार्लर, है ना, तो उन्होंने 501 रुपये की धनराशि प्राप्त की है। अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनका जो घर परिवार है कुशल मंगल रखें, बच्चों को, बीवी को, है ना। तो इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। और ये हैं सुंदरी गांव की, वैसे सुंदरी गांव की, रहते पाबो बाज़ार में है, उनकी दुकान है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समझा है हमें और विश्वास के तौर पे आपने ये धनराशि प्राप्त की है। वैसे 2-3 पेज और हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इनको नहीं पढ़ूंगी, मैं इनको दूसरी वाली वीडियो में पढ़ूंगी। अगर हो सकता है तो आप लोग ऐसे जुड़े रहें किस किस की धनराशि प्राप्त हुई है। तो थोड़ा बहुत एक और पेज पढ़ लेती हूँ मैं। निधि ढोंडियाल पाबो, यानी कि ढोंडियाल उनका घर ऊपर है, पटोरी चौक के ऊपर, है ना। तो मैं बता भी दूंगी यार, जिन्होंने दे रखा है तो उनका लोकेशन बताना क्या है, मतलब सही लगा मुझे कि उनका घर वहाँ पे है, ढोंडियाल, निधि ढोंडियाल। तो उनका 200 रुपये आया है। प्रियंका नेगी ग्राम ठापली पाबो, यानी कि ये प्रियंका है बिसल्ड की, मायका बिसल्ड है और थापली इसका ससुराल है। तो 500 रुपये की धनराशि इसने दी है। ये मेरी फ्रेंड है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। आनंद सिंहा वेस्ट लुधियाना, वैसे ये मरगांव के हैं और लुधियाना रहते हैं आनंद सिंह। तो 100 रुपये की धनराशि इन्होंने भी दी है। रमेश सलोनी नीतू, हाँ, यानी कि रमेश सलोनी ये भी सुंदरी गांव के हैं, नीतू दीदी, तो नीतू बोलते हैं घर में। तो इनके हस्बैंड जी ने 300 रुपये की धनराशि प्राप्त की है। वैसे ससुराल मुझे पता नहीं, पर मायका इनका सुंदरी गांव में है। तो परवीन राणा ग्राम बलब्यो, इन्होंने दी है 500 रुपये की धनराशि। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि इन्होंने ये धनराशि दी है हमारे गांव से। एकमात्र मेरे ससुराल बालब्यो से एकमात्र परवीन राणा ने 500 रुपये की धनराशि दी है। और दूसरा भी आया है जो कि दिल्ली रहते हैं, और उन्होंने किस नाम से लिखाया होगा मैं अभी नोट करती हूँ। हाँ, उन्होंने प्रियांशु सिंह नेगी के नाम से धनराशि लिखाई है। दिल्ली रहते हैं बलब्यो के, यानी कि मेरे ही सोरे हैं वो, मेरे कक्कू सासू बोलते हैं उनको। तो उन्होंने ये धनराशि दी है, दिल्ली रहते हैं वो, पहले से ही दिल्ली रहे थे, सिर्फ पूजा वगैरह में आते हैं तभी मुलाकात होती है मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कक्कू सासू जी का, यानी कि चाची जी का, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बेटे के नाम से ये धनराशि 151 रुपये की धनराशि दी है। और धन्यवाद परवीन राणा का कि इन्होंने 500 रुपये की धनराशि दी है। तो मैं अभी तो बहुत सारे पन्ने हैं, तो इस वजह से कब तक पढ़ना है इन पन्नों को, तो इस वजह से मैं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ना है, हमने सोशल मीडिया में दिखाना है कितना मैंने जितना पढ़ा है, इससे आगे की वीडियो दूसरे दिन आएगी। तो इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई कि मेरे ससुराल से परवीन ने, और मैं बोल रही हूँ कक्के सासू ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे गांव से सहयोग दिया है। और मैं चाहती यही हूँ कि हमारे गांव का नाम भी कहीं पे आए। सिर्फ परवीन ऐसा लड़का लगा मुझे, मैं सच कह रही हूँ, अपने गांव में मुझे परवीन ऐसा लड़का लगा जो हर किसी को समझता है। मैं कोई भी फैसला लेती हूँ, मेरे फैसले में हमेशा सहमति जताता है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद परवीन का कि वो मुझे समझता है कि भाभी जो भी काम करेगी अच्छा करेगी, है ना। तो भाई लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है। अगर लोगों ने गरीब लोगों को चंदा दिया है तो एक विश्वास के तौर पे दिया है, ये विश्वास ऐसा ही बना रहेगा। आगे की लिस्ट दूसरी वीडियो में आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और साथ ही पता क्या, अगर हम लिस्ट नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी लोगों के नाम छूट जाएंगे, फिर लोग सोचेंगे क्या पता घोटाला हो गया होगा बीच में। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ 1 रुपये का भी घोटाला ना हो, पूरा ऑनलाइन एक्यूरेट आपको दिखाया जाएगा। जिस दिन मैं सोचूंगी कि हाँ मतलब ये चंदा इतना ठीक है, तो उस दिन मैं पूरा आपको टोटल बता दूंगी कि कितना हुआ। तो इसी वजह से दोस्तों, चंदा देने वाले कम और सवाल जवाब करने वाले बहुत सारे, ठीक है।
तो इसी वजह से कह रही हूँ मैं, चंदा देने वाले इतने लोग हैं और सवाल जवाब करने वाले ना जाने कितने होंगे। तो भाई मैं तो खुद कह रही हूँ यार, 1 रुपया दो, 1-1 रुपए से बल बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर 1 रुपया भी दोगे तो बहुत है यार उन लोगों के लिए। इस स्थिति में, जिस आपदा की स्थिति में वो जी रहे हैं, अभी उनके लिए 1-1 रुपए का कीमत पता है कि क्या है, जब उनके पास अंदर कुछ नहीं है, मकान टूट चुके हैं। हमारे पास तो कम से कम ये ऊपर छत है ना, भगवान की दया से लगता कपड़ा पहन रखा है, खाने के लिए है, लेकिन उनके पास तो इतना भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। और दुख इस बात का है कि मेरे साइड से बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है। ज़्यादा मुझे मेरे फॉलोवर दे रहे हैं, यानी कि उन लोगों को चंदा, तो बहुत खुशी भी होती है कि मुझे बाहर के लोग इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की लिस्ट दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि क्या पता कोई और व्यक्ति भी इस पुण्य के भागीदारी बनने में हमारा सहयोग दे, यानी कि जो दान करना चाहते हैं क्या पता वो भी दान करें। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिन जिन लोगों के दानदाताओं के नाम लिए हैं उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और ज़रूर सपोर्ट करें, जितना हो सकता है करें। और भाई देखो भाई, मैं तो सोच रही हूँ अगर मेरे पास 5,000 रुपये होंगे तो मैं 5,000 रुपये लेके कहाँ जाऊँगी, इतनी दूर मैं जाऊँगी, फिर गाड़ी का किराया लगेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा और चंदा इकट्ठा होने दो, तो उसके बाद मैं उस धनराशि को उनको दूंगी। आपके सामने ऐसे ही ऑनलाइन सब कुछ होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ज़रूर सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की लिस्ट दूसरी वीडियो में।